Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, ईजीवे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़ते हैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कोई दो समांतर श्रेणियां आपकी 2 APs हैं जिनका डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। अब वे जो 2 AP हैं, अगर उनके 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उनके 1000वें पद का, उन दोनों AP के 1000वें पद का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा दोनों APs को। लेट फर्स्ट AP, पहली AP को लेट कर लेंगे A1 A2 A3, और ये आपकी कहाँ तक है, इसे माना हमने से कि लेट कर लिया, ये nth टर्म तक है तो A9 लिख लिया लास्ट में। ऐसे ही सेकंड AP को लेट कर लेंगे। सेकंड AP, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, A1 A2 A3 और लास्ट में कैपिटल AN, ऐसे लिख लेंगे आप। अब आपको क्या करना है, अब उन्होंने आपको दिया था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर आप फर्स्ट AP के डिफरेंस को D1 लेट करते हो तो सेकंड AP का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका D2। अब सेम कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो D1 और D2 को हम एक कॉमन नेम दे सकते हैं D। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके 100th टर्म का डिफरेंस निकालना है जो कि किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो इस AP के 100th टर्म को क्या बोल लेंगे, फर्स्ट AP के 100 टर्म को A100 बोल लेंगे, और उसमें से क्या माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है दूसरी AP के 100th टर्म को। अब उसमें हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है तो कैपिटल A और कौन सा टर्म, 100 टर्म। इनका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 100। अब A100 को आप क्या लिख सकते हो जनरल फॉर्म में, A + 99 D1 लिखेंगे और इस वाले में आप D2 लिखोगे। लेकिन D1 D2 क्या है, D1 D2 आपके इक्वल है, जिसकी जगह हमने एक नॉर्मल नंबर यानी कि कॉमन नेम D मान लिया है, तो यहाँ पे भी हम D लिखेंगे। अब माइनस का मार्क लगेगा, A100 की वैल्यू यानी कि जो आपकी सेकंड AP थी, इसे लिख सकते हैं हम A प्लस, फिर से जनरल फॉर्म में लिखेंगे 99, और D जो है D1 D2 आपके सेम है, उनकी जगह हमने D ले रखा है। अब इनका डिफरेंस कितना है, 100। A प्लस का 99 D सेम रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके टर्म्स हैं, ये जो हैं वो इस माइनस मार्क की वजह से माइनस में बाहर आ जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों टर्म जो है आपके पॉजिटिव हैं। तो माइनस का A माइनस का 99 D इक्वल टू 100। अब यहाँ पर 99D क्या है आपका प्लस का, और यहाँ पर 99D क्या है आपका माइनस का। तो माइनस के 99D से प्लस के 99D जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और A माइनस कैपिटल A कितना आया आपका, 100। इसे हम इक्वेशन 1 जो है वो सपोज कर लेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है 1000 टर्म का उन दोनों AP के। तो फर्स्ट जो AP आपकी, उसका 1000 टर्म को क्या बोल लेंगे, A1000 माइनस, इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे सेकंड AP के टर्म को, ये भी आपको 1000 ही लेना है, तो A1000। इनकी वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, A1000 को आप, जो आपकी फर्स्ट AP का 1000th टर्म है, उसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे A प्लस 999D माइनस A1000 को भी, जो सेकंड AP का A1000 है, उसे भी जनरल फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल A प्लस 999D, A प्लस 999D आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, माइनस दोनों के दोनों प्लस वाले टर्म है,
तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 999 डी, ए प्लस 999 डी, ये क्या है आपका सेम है, और माइनस का ए माइनस का 999 डी। अब गाइज 999 डी जो है आपका वो यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो हमें नीचे इसे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, कितनी आई थी 100। कहाँ से आई, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपने a माइनस ए की वैल्यू जो 100 आई थी वो आपने यहाँ पर इनकी जगह रख दी है। तो वे जो दो AP थी आपकी, उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना आया है, 100 आया है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर n फाइंड करना है कि वो कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए, केवल 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। हमें 2 डिजिट नंबर नहीं लेना है और ना ही आपको 4 डिजिट नंबर लेना है, ओनली 3 डिजिट नंबर लेने हैं आपको। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है हमारा कितना आता है 100। अब यहाँ पर एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि वो नंबर जो है सभी के सभी वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए। 7 से डिविजिबल का मतलब यानी कि 7 से कट जाने चाहिए पूरे पूरे। ठीक है, तो 7 से इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल नंबर है या नहीं है। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा आपका 3, ऊपर से 0 लिया, 7 4 जा 28, 2 क्या है आपका यहाँ पे रिमाइंडर। तो गाइज हमने क्या देखा कि 100 जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 रिमाइंडर आया है, ठीक है, रिमाइंडर कब आता है, जब कोई चीज एक्स्ट्रा होती है। अगर यहाँ पे नंबर 2 आपका कम होता तो यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर आने वाला नहीं था, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आप 100 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे नंबर आता है आपका 98, यानी कि आपने एक्स्ट्रा जो नंबर था उसे माइनस कर दिया। भाई एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 2 माइनस करके 100 में से ये आपका जो नंबर आया 98, ये कितने अंकों की संख्या है, ये है आपका 2 डिजिट नंबर, और उसने हमें क्या कहा है कि 3 डिजिट नंबर लेने हैं। ठीक है, तो गाइज तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पर हम 5 प्लस कर दे, अगर हम यहाँ पर इस 2 की जगह अगर आपका यहाँ पे 7 आता तो 1 जा टेबल और आपका एक्स्ट्रा चलता, फिर आपका टेबल जो है वो 7 5 जा 35 हो जाता। यानी कि अगर हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 100 में 5 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। 100 में 5 ऐड करते ही 2 और 5 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, और ये टेबल जो आपका 1 टाइम एक्स्ट्रा चल जाएगा, यानी कि 15 टाइम आपका टेबल चल जाएगा। तो 105 आपका नंबर 105। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी A1 की वैल्यू आ गई 105। अब जब वे नंबर सारे के सारे 7 से डिविजिबल हैं तो क्या उनका अंतर जो है, यानी कि जो D है वो 7 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 7। अब जब आप A2 निकालोगे तो A2 की जनरल फॉर्म क्या थी हमारी, A प्लस D। तो 105 में A की वैल्यू आपकी 105 है और D कितना है आपका 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो नंबर 112। ऐसी 7 7 आप प्लस करते चले जाओगे तो पहला जो आपका नंबर आया वो है 105, फिर दूसरा आ जाएगा 112, फिर 7 प्लस करेंगे 119, फिर 7 प्लस करेंगे 126। इसी तरह आते 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 आपके नंबर जो है वो आते चले जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर AP की फॉर्म में लिखना है। अब जब आपको यहाँ पर AP की फॉर्म में आप लिखोगे इस नंबर को तो उसमें आपको लास्ट डिजिट जो है, लास्ट नंबर जो है वो भी आप लिख सकते हो। अब लास्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए 7 से आप जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, इसे डिवाइड करके देखिए। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से आपने क्या लिया 9,
7 4 जा 28, 1 ऊपर से फिर आप 9 लेंगे, 7 2 जा 14, 5 जो है आपका वो क्या बच गया रिमाइंडर। अब गाइज अगर यहाँ भी हम प्लस का 2 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर जो है आपका 1 टाइम और एक्स्ट्रा चल जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा 143। लेकिन अगर आपने 2 ऐड कर दिया इसमें तो ये हो जाएगा आपका 1001, जो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। 4 डिजिट नंबर हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये जो 5 आपका एक्स्ट्रा नंबर आया था, इस 5 को 999 में से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये एक्स्ट्रा नंबर को आप निकाल दोगे, एक्स्ट्रा नंबर निकल जाएगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा नंबर। 9 में से 5 गया 4, 9 का 9, 9 का 9। तो हमें यहाँ पे कई टर्म जो है, मैनी टर्म्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया। A1 हमारे पास आ गया, A2 हमारे पास आ गया, A3 A4 और आपका लास्ट का टर्म जो है वो भी आपका आ गया है। तो करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो नंबर कौन कौन से हैं जो 3 डिजिट भी हो और 7 से डिविजिबल भी हो। तो लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स divisible by 3 digit number divisible by 7, 105, 112, 119 आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और लास्ट का टर्म जो आया है आपका 994, लास्ट टर्म की वैल्यू वो आपने लिख दिया। तो ये एपी जो है आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 105, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होता है। डी कैसे फाइंड करेंगे आप, A2 माइनस A1 करके, ठीक है। या जो अंतर उन्होंने दे रखा कि 7 जो है 7 से वो डिविजिबल है, या तो आप डी को ऐसे निकाल लेंगे या फिर डायरेक्ट 7 लिख देंगे। चलो ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। 112 माइनस आपको क्या माइनस करना है, A1 की वैल्यू 105, कितना आ गया आपका डी 7। तो जैसे चाहे आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। डी आपके पास, डी निकालने के यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो 7 डायरेक्ट लिख लोगे या फिर डी आप जो आपका फॉर्मूला है उससे निकाल लेंगे। अब हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है, हमें फाइंड करना है एन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा क्या होता है, जो लास्ट टर्म की वैल्यू होती है। लास्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 994, ए कितना आपके पास 105, एन आपको फाइंड करना है, सेम रहेगा। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 7। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 105 है ये इधर माइनस में चला जाएगा और 7 जो है उसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 994 माइनस 105 और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये दोनों नंबर आप लेफ्ट साइड ले गए हो तो इधर क्या बचा आपका n-1। इसे आप ब्रैकेट में लिखो या फिर विदाउट ब्रैकेट लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करेंगे 994 में से 105 को आप माइनस करोगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचेगा आपका 8 और 9 में से 1 गया आपका 8, 889। तो यहाँ पे आपका माइनस करके आया 889 अपॉन 7 इक्वल टू n-1। 7 से इसे चेक करेंगे कि ये 7 से कटता है या नहीं कटता है, वैसे कट जाना चाहिए। 7 1 जा 7, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा 18 में से 14 जाके और ऊपर से 9 लोगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो कितना है आपका 127, 127 इक्वल टू n-1। इसे आप लेफ्ट साइड को राइट साइड को कहाँ लिख सकते हो, लेफ्ट साइड लिख सकते हो। तो राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेंगे n-1 और 127 को हम कहाँ लेके चले गए, राइट साइड। अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये जो माइनस का 1 नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, प्लस में, और n आपका आ गया 128। क्वेश्चन आपका कंप्लीट।